जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका ऑफिसर लिस्ट की नई वीडियो में। तो दोस्तों, बंगाल में एक मास स्केल में इलीगल बांग्लादेशी जो है यहाँ पे बेसिकली हकीमपुर चेक पॉइंट में इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के द्वारा जो है सारी कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इन सबको यहाँ पर जो है डिपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी न्यूज आउटलेट्स यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज को कि सडनली जो है यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं यहाँ पर अपने देश वापस जाने के लिए। इनके पास कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है बेसिकली यहाँ पर भारत में रहने के लिए। और लगभग काफी बांग्लादेशी इलीगल जो यहाँ पर 10-12 साल से रह रहे थे, वो अब फाइनली जो यहाँ पर हकीमपुर चेक पोस्ट में देखे जा रहे हैं। सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बेसिकली यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। लगभग जो आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर 300-400 इलीगल बांग्लादेशी जो यहाँ पर अलग अलग चेक पोस्ट में देखे गए हैं। जहां पर उनको नजदीक पड़ रहा है वहां पर जो है इकट्ठा हो जा रहे हैं और वापिस जाने के लिए यहाँ पर सारे के सारे मजबूर हैं। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब तक हमने ऐसा सीन नहीं देखा था कि इलीगल बांग्लादेशी बेसिकली जो बंगाल में रह रहे थे काफी सालों से, खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं। बेसिकली ऐसा भी नहीं कि सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर डंडे मार के इनको निकाला जा रहा है कंगालू लोग को। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार की तरफ से प्रेशर जरूर यहाँ पर बिल्डअप हो गया है इनके ऊपर कि इनको कोई भी ऐसा खाना पीना नहीं मिलने वाला। और जितने भी यहाँ डिटेक्ट किए जाएंगे, बेसिकली सरकार की पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इस पॉलिसी को लेके जो है सारे के सारे इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा वापिस। कोई भी इलीगल तरीके से बंगाल में नहीं रहने वाला है। एक इलीगल बांग्लादेशी बेसिकली यहाँ पर 1600 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में रह रहे थे काफी सालों से, 10-12 साल से। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी एज सच प्लान यहाँ पर तैयार नहीं किया गया। उस टाइम जब गवर्नमेंट थी, बेसिकली टीएमसी की बात करूँ तो मैं, तो उनकी तरफ से तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकल के आए कि हम कोई इलीगल बांग्लादेशी को जो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन शुरू करेंगे, जितने भी होंगे सबको भेजेंगे। मगर जब यहाँ सरकार बदलती है, बीजेपी पावर में आती है, तो मास स्केल में इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पर जो है चेक पॉइंट्स में यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। अपना सारा सामान यहाँ पर बीवी बच्चे लेके सब बॉर्डर पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ पर रिपोर्टर्स बेसिकली उनकी न्यूज मीडिया कवरेज करने के लिए कि वहां पर गए, तो उनसे पूछा तो यहाँ पर बता रहे कि हमारा जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा भारत में आने वाले 5 साल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की सरकार यहाँ पर आई है वो तो ढूंढ ढूंढ के हमें निकालेगी। इससे अच्छा जो है हम खुद यहाँ सरेंडर कर दें और खुद यहाँ चले जाएं। अब एक और बात यहाँ पर सामने आई है कि बेसिकली सरकार भी जो है इन लोगों को जो है अरेस्ट भी नहीं कर रही है, क्योंकि बंगाल के सीएम बेसिकली शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी यहाँ स्टेटमेंट आई है कि इन लोगों को अरेस्ट करके इनको जेल में रख के इनको खाना पीना खिला के हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो इससे बढ़िया इनको आइडेंटिफाई करो, बेसिकली इनको डिपोर्ट कर दो सीधे बांग्लादेश के अंदर ही। और बीएसएफ को जो यहाँ पर टोटली हैंडओवर कर दिया गया सारा प्लान। और ये पहली बार हो रहा है बंगाल के अंदर की फर्स्ट टाइम की स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और बीएसएफ को जो है सारा खेल यहाँ पर सौंपा जा रहा है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर बांग्लादेश भेजना वापस। मैंने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह जी ने यहाँ स्टेटमेंट दी थी, हमारे होम मिनिस्टर जी ने, कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ से यहाँ पर जो है सारी फेंसिंग यहाँ पर लगाना शुरू करो, ट्रेडिशनल फेंसिंग जो कि लगनी भी चाहिए किसी दो देशों के बॉर्डर के बीच में। एंड उसके चलते यहाँ पर बांग्लादेश की बीजीपी बेसिकली उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर, जिसकी वीडियोस भी आप सभी ने यहाँ पर देखी है सोशल मीडिया के अंदर, कि किस तरीके की बांग्लादेश की फोर्सेस जो है यहाँ पर फेंसिंग को नहीं बनने दे रहे हैं, उसमें भी जो है हंगामा खड़ा कर रहे हैं वहां पर बॉर्डर के अंदर। वो बात अलग है जब बीएसएफ को टोटली हैंड ओवर कर दिया गया पूरा टोटल लैंड कि आप यहाँ जो है फेंसिंग लगाना शुरू करो, आपके हाथ में सब कुछ, तो बीएसएफ जो है अपने तरीके से हैंडल करेगी। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, मल्टीपल ऑफिसर्स ने यहाँ पर जो है बेसिकली एक्शन लिया था कोर्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ पीआईएल फाइल की थी, भाई यहाँ पर बॉर्डर में फेंसिंग लगाना शुरू कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स बेसिकली आ रहे हैं। उससे बड़ी बात यहाँ पर स्मगलर्स, सारे के सारे ड्रग डीलर्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं भारत के अंदर, और जो कि यहाँ पर होना नहीं चाहिए। पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पर, डेडिकेटेड होल्डिंग सेंटर टू डिटेन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। बेसिकली यहाँ पर एक डेडिकेटेड होल्डिंग सेंटर यहाँ पर क्रिएट कर दिए गए हैं यहाँ पर बंगाल के अंदर, कि जितने भी यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेशी, उनको एक जगह इकट्ठे करके जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है बीएसएफ को हैंड ओवर किया जाएगा। फिर बीएसएफ जो है अपना कार्रवाई करेगी बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। काफी न्यूज मीडिया आर्टिकल जो है यहाँ पर स्टेटमेंट देती है, बांग्लादेशी हु हैड इलीगली इंट्रूड इनटू इंडिया आर रिटर्निंग टू देयर कंट्री थ्रू द हकीमपुर चेक पोस्ट ऑफ स्वरूप नगर नॉर्थ 24 प्रगनास डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे शायद यहाँ पर करंट गवर्नमेंट आने के बाद ये सिलसिला चालू हुआ, बट ऐसा नहीं। मैं सही बताऊं तो बंगाल के इलेक्शन होने से पहले जो एक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी बाय इलेक्शन कमीशन। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पर जो है एसआईआर का यहाँ पर गठन होता है, बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि बेसिकली लेट अक्टूबर में बनाई जाती है 2025, लगभग 4-5 महीने इलेक्शन से पहले, जिसमें काम यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR of electoral rolls in West Bengal and 11-12 other states UTs.
इनका काम बेसिकली यही था कि आइडेंटिफाई करो बेसिकली जितनी भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड्स बना रखे हैं बंगाल के अंदर, उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके वोटर आईडी लाइसेंस जो यहाँ पर कैंसिल करना, सो दैट यहाँ पर वोट नहीं दे पाए वो लोग जो है आने वाले बंगाल इलेक्शन के अंदर। और यही जो है सबसे बड़ा खेल यहाँ पर हो जाता है बंगाल इलेक्शन में। बीएसएफ के द्वारा जो यहाँ पर रिपोर्ट की गई कि हकीमपुर चेक पोस्ट से लगभग 1600 से ज्यादा बांग्लादेशी नेशनल जो है अभी तक जा चुके हैं सिंस एसआईआर बेसिकली स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल। जब एसआईआर का गठन हुआ बेसिकली उसके बाद यहाँ पर जो है 1600 से बांग्लादेशी नेशनल जो है वापस जा चुके हैं, बांग्लादेश रिपोर्ट किए जा चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब इलीगल बांग्लादेशी लोगों को पता कि एसआईआर यहाँ पर आ चुका है, अब हमारा वजूद नहीं रहने वाला है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं रहने वाली, उससे ना हमें काम मिलने वाला है, उससे ना खाना पीना, हम टोटली यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, वो लोगों को भी दिखेगा। तो उन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पर हमीरपुर चेक पॉइंट से जो है वापिस जाना जो है शुरू कर चुके थे लगभग अक्टूबर के बाद से ही। अभी ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ये स्टैंड लिया गया ये इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ लिया गया, मगर इसमें पिटे दो लोग। अब सभी को पता है इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है, टीएमसी की बेसिकली यहाँ पर हार जाती है। इसमें ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं कि मैं हार कैसे सकती हूँ। अब यहाँ पर बंगाल के लोगों को भी पता है कि टीएमसी के लिए इलीगल बांग्लादेशी क्या थे। अब यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वी डू नॉट वांट टू फीड देम इन जेल और वेस्ट पब्लिक मनी ऑन देम, दिस हार्म इंडियन स्पेशली पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। The law existed earlier but was not properly used because of vote bank politics. अब आप सभी को पता है किसको यहाँ पर बोला जा रहा है, We will implement it in the interest of the country and the state. तो साफ साफ इन्होंने भी बोल दिया कि इन लोग को रख के हम जेल में नहीं पालेंगे, इनको खाना नहीं खिलाएंगे, इससे अपने ही लोगों का नुकसान है। फिर ये बाहर जाएंगे, फिर से कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है नकली फर्जी जो है बना के बैठ जाएंगे अपने देश के अंदर। तो इससे अच्छा जो है इन लोगों को जो है आइडेंटिफाई करो, इनको निकालो, जो है अपने देश वापस भेजो इन कंगालू लोगों को। देखो यार जो भी इलीगल बांग्लादेशी लोग हैं वो भी यार काफी मजबूर है, उनसे जब पूछो बेसिकली यार तुम यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या करने आए थे, किस लिए आए थे, तो बेसिकली वो यहाँ पर अपना रोजगार यहाँ चलाने आए थे। कोई यहाँ पर मैकेनिक है, कोई यहाँ पर जो है पंचर बना रहा है, जिसकी वजह से जो इनका गुजारा चल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भी जो है यहाँ करते हैं। अपने देश को छोड़ के जो है बाहरी देश बेसिकली कनाडा या फिर यूएसए या मैक्सिको बेसिकली को जैसे शहर में जो है इलीगली तरीके से जो डंकी रूट बना के जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी से लोग जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो है इलीगल तरीके से यहाँ पर रहें। ना मैं यहाँ पर इंडिया वालों को यहाँ सपोर्ट करूंगा जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं बाहर के देशों में, उनको भी जो है यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए, चाहे वो कनाडा में रह रहे हो चाहे वो मैक्सिको में रह रहे हो। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो इलाका है बेसिकली जो वल्नरेबल इलाका था भारत का, उसको जो हम और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली मजबूत कर पाएंगे इन फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को क्या लगता है कि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर जो है गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं वो सही हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स की यहाँ पर जरूरत। तो मिलता है किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे बुलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्कर एयरपोर्ट जैकब एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी भी धमाका हो गया, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप रहो। ले भी मित्रों भैन चौथी है इन्हां दी रात दी।